उदय साहब और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी का, जहां पूरा भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं मनसे की कार्यकर्ता ने, अगर देखा जाए तो पहली ऐसी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जनसंपर्क कार्यालय खोला, जिसका उद्घाटन अविनाश जाधव के हाथ में हुआ। आज हमारे साथ में 145 के अध्यक्ष संदीप राणे, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सर, क्या कहेंगे, कोई कार्यकर्ता अगर जनसंपर्क कार्यालय खोले तो कितना एक उत्साह वाली बात होती है एक मनसे के लिए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सब नेताओं के लिए। मुझे लगता है ये जो कार्यालय इन्होंने जो खोला है उसको मैं कार्यालय नहीं बोलूँगा, इसको न्याय मंदिर बोलूँगा, क्योंकि आप देखते होंगे मीरा भाईंदर हो या पूरा महाराष्ट्र में हो, न्याय देने का काम सिर्फ महाराष्ट्र निर्माण सेना ही कर रहा है। और मुझे लगता है नीता ताई ने जो कार्यालय खोला है वो न्याय मंदिर के हिसाब से यहाँ पे आने वाले हर एक आदमी की जो समस्या है, स्त्री हो पुरुष हो या कोई भी नागरिकों का तकलीफ़ हो, तो मुझे यहाँ लगता है यहाँ पे उसका सब तरीके का उसको प्रॉब्लम उसका सॉल्व होगा। और आपने देखते होंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर आप देखते होंगे नगर सेवक जो जितने भी हैं वो कुछ कार्यक्षम जैसे है ही नहीं। आज मीरा भाईंदर में लोगों का जो समस्या जो 25 साल पहले 50 साल पहले जो समस्या था वो आज भी समस्या है। आप देखते हैं गटर का लाइन नहीं है, यहाँ पे रोड का ठिकाना नहीं है, जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी आने के लिए जो रोड चाहिए बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए कोई समस्या अगर हो तो उसका कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे नगर सेवक थोड़ा एक मुझे पढ़ाई लिखाई वाला कोई नगर सेवक होना ज़रूरी है। और इधर के जो नगर सेवक है उनका खाली एक ही कारोबार है, टेंडर का राजकारण इधर मीरा भाईंदर में बहुत है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका कोई आमदार खासदार नहीं चला रहा है, यहाँ पे मीरा भाईंदर के अधिकारी चला रहे हैं, ये मेरा जाहिर आरोप है। सब नगर सेवकों को मुझे ये विनती है कि अपना अपना क्षेत्र में काम करिए और लोगों के माध्यम से टैक्स आ रहा है, टैक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका भी बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे मीरा भाईंदर। तो मुझे लगता है नीता घरत ताई जैसे एक नगर सेवक वहाँ पे जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। और मनसे का आवाज़ आपको मैं बोलता हूँ एक रहेगी, लेकिन 100 वर्ग बराबर का आवाज़ रहेगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मीरा भाईंदर में यहाँ पे कई जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो अक्सर टेंडर के उसमें लिप्त हो जाते हैं, कहीं भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। जब भी शहर के किसी भी व्यक्ति को कुछ समस्या होती है तो आप उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जो टेंडर की जो समस्या है, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे आप किस तरह से ख़त्म करेंगे। देखो, कोई ना कोई संस्कृति किधर ना किधर शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है महाराष्ट्र निर्माण सेना का जब हमारा वहाँ पे जनप्रतिनिधि जाएगा, आवाज़ उठाकर जनता तक आवाज़ पहुँचना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक ये लोग रास्ते पे उतरेंगे नहीं जनता, जब तक ये लोग नगर सेवक सुधरेंगे नहीं। ये मेरा जाहिर आरोप है, यहाँ के आमदार हो खासदार हो किसी का ध्यान नहीं है। और मुझे लगता है ये इनको जगाने का काम सिर्फ महाराष्ट्र निर्माण सेना ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी पार्टी में हिम्मत नहीं है काम करने का। क्योंकि जितने भी पार्टी आप देखते रहेंगे, कोई केंद्र में सरकार में है, कोई महाराष्ट्र सरकार में थे, अभी तो नहीं है समझो, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र निर्माण सेना का एक प्रतिनिधि अगर जाएगा तो 100 बराबर का काम करेगा। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, और जो जनता का समस्या है वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा, ये आपके माध्यम से फिर एक बार कहना। आप अभी मनपा चुनाव आने वाला है और एक कार्यकर्ता जब जनसंपर्क कार्यालय खोला, जिसे आप न्याय का उपाधि दे रहे हैं कि ये जनसंपर्क कार्यालय एक न्याय का व्यवहार है जहाँ पे लोग आए के यहाँ पे इंसाफ मांगेंगे, तो अब आने वाले मनपा चुनाव में मनसे की तैयारी किस तरह से रहेगी। मनसे की तैयारी हमारी सब हो चुकी है। और देखो, आपने देखा होगा कोरोना के काल में हम लोग ने जो महाराष्ट्र निर्माण सेना ने जो काम किया है बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। और रोड पे हम लोग हमारे बीवी बच्चे का कुछ भी परवाह न करते हम लोग रोड पे थे। हमारे सभी पदाधिकारी, महिला हो पुरुष हो, हॉस्पिटल के अंदर 4-4 5-5 कोविड सेंटर में रोज़ मैं विजिट देता था। और नगर सेवक जो स्थानिक नगर सेवक हैं यहाँ पे वो अपने फार्म हाउस पे बैठे थे। तो यही बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। मुझे लगता है नागरिकों को इसके ऊपर सीखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि के लिए काम में कौन आएगा। और आने वाले दिनों में नगर सेवक महाराष्ट्र निर्माण सेना के ऊपर बहुत ही विश्वास से चुन के देंगे। मैं आपके माध्यम से फिर ये तो संदीप राणे 145 के अध्यक्ष। आइए बात करते हैं जिनका ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है दीपिका घरात से। इनका तारीफ यहाँ पे अविनाश जाधव ने भी किया है। मैडम, क्या कहेंगे, आपकी तारीफ अविनाश जाधव ने भी किया है। कोशिश तो करती हूँ, जैसा दादा ने बोला है वैसे तो मुझे तो लगती नहीं है कोई बात है मुझ में, पर कोशिश करती हूँ न्याय देने की। तो मनसे का जो संगठन है मनसे, इसे आप किस तरह से बढ़ाएंगे। सबको साथ में लेके चलना है। कोई भी मेरे पास अगर आ रहा है तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से योग्य तो न्याय होगा उनके साथ। तो ये क्योंकि नीतू घरात, आइए बात करते हैं जिन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया है अविनाश जाधव से। आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कोई पदाधिकारी ही करता है, लेकिन कोई कार्यकर्ता अगर कोई कार्यालय खोलता है तो मैं समझ रहा हूँ पहली बार किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कार्य। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हम सब कार्यकर्ता ही है। मुझे भी पद मिलने से पहले मैंने मेरी शाखा खोली थी।
सो जो राज साहब के ऊपर प्यार करता है वो पद की राह नहीं देखता है, और उसमें से ही हमारी नीताताई है। नीताताई पिछली बहुत सालों से मनसे का यहाँ काम कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो राज साहब को प्रेरित जो महाराष्ट्र है उसी तरह से ये प्रभाग क्रमांक 10 में काम करेगी। और महाराष्ट्र में पूरे खातिर से आपको बताता हूँ कि भविष्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कॉरपोरेटर प्रभाग क्रमांक 10 में रहेंगे। सर ये मान लिया जाए अगर ऐसे कार्यकर्ता लोग कार्यालय का ओपनिंग कर रहे हैं तो मीरा भाईंदर में आने वाले दिनों में मन से तीव्रता से सामने आएगी। अभी भी है, अगर पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही एकमेव पक्ष है जो हर एक चीज़ के ऊपर आंदोलन कर रहा है। वो पानी के लिए हो, रास्ते के लिए हो, बीज के लिए हो, जो आप देख रहे जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। मीरा भाईंदर के कर्मचारियों के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले बहुत सालों से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मनसे के अलावा यहाँ कोई भी पार्टी आंदोलन कर ही नहीं रही है। तो कोई भी शुरुआत होने से एक वक्त लगता है, और हमने शुरुआत तो की है, लेकिन आगे आने वाला समय हमारा रहेगा। मुझे लगता है कि जब स्वतंत्र मिला था उस दिन भी लोग खुश थे, जब 10 साल हो गए तभी भी लोग खुश थे, 50 साल हो गए तभी भी खुश थे, आज 75 साल हो गए तब भी हम खुश हैं। सो हमें अच्छा लगता है, हमें स्वतंत्र मिल के आज 75 साल हुए, और कुछ किसी बात जो आप खुद को भारतीय मानता है वो उसमें किसी को कौन है जिसको खुशी नहीं मिलेगी। सो हर घर में खुशी है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति की ओर बढ़ेगा। नीताताई घरत को हम पूरा महिला सेना का सपोर्ट है ही। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ नीताताई के बारे में, लास्ट 2017 में वो वोटिंग के लिए खड़ी थी, दूसरे पार्टी से थी, लेकिन उसने 1700 वोट लिया था। ये अभिमान और गर्व की बात है, 1700 वोट कम नहीं है, बहुत है। 1700 लोग इसके पीछे हैं, हमारे मनसे वाले महिला पुरुष सब है, और उसको मैं तहे दिल से ये कर रही हूँ कि तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि आपने देखा कि मनसे के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जितने भी प्रतिनिधि चुने गए थे वो भ्रष्टाचार करने के अलावा, टेंडर पास करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे प्रतिनिधियों को जनता को आने वाले मनपा चुनाव में जवाब देना होगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले मनपा चुनाव में मनसे कितनी सीटें जीत के लाती है। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।